एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम सोफिया था। सोफिया बहुत नेक दिल और ज़हीन थी, लेकिन इसके दिल में हमेशा एक अनोखा तजस्सुस और खौफ बसा रहता था। गांव के बुजुर्ग लोग एक पुरानी कहानी सुनाते थे कि एक घना जंगल है जिसके बीचों बीच एक जादुई गुलाब है। ये गुलाब न सिर्फ बेपनाह खूबसूरती का मालिक है, बल्कि इसमें गैर मामूली ताकत भी है। कहा जाता था कि जो कोई इस गुलाब को पाले वो हर ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए बड़े बड़े खतरात का सामना करना पड़ता है। सोफिया हमेशा इस कहानी को सुनते हुए डर और हैरत में मुब्तला हो जाती थी। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ था कि अगर वो कभी इस जंगल में गई तो क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसका दिल इस जादुई गुलाब को देखने के लिए बेचैन भी था। हर रोज़ वो गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए इस कहानी को याद करती और सोचती कि क्या ये गुलाब वाकई मौजूद है। एक दिन जब सोफिया अपने दोस्तों के साथ बैठकर जंगल के बारे में बात कर रही थी, तो एक पुरअसरार बूढ़ी औरत उनके करीब आई। वो औरत काफी अजीब लग रही थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का आसा था। औरत ने सोफिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जंगल की कहानी बहुत पसंद है ना? सोफिया ने सर झुकाते हुए हाँ में जवाब दिया। तुम इस गुलाब को ढूंढना चाहती हो? बूढ़ी औरत ने धीरे से पूछा। सोफिया को ये सुनकर एक झटका सा लगा, जैसे इस औरत ने इसके दिल का राज जान लिया हो। वो थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर हिम्मत करके कहा, हाँ लेकिन मैं बहुत डरती हूँ। कहा जाता है कि जंगल में बहुत से खतरात हैं और कोई भी वहां से सही सलामत वापस नहीं आया। बूढ़ी औरत ने कहा लगाया और कहा, खतरात हर जगह हैं बेटी, लेकिन जो दलेर होता है वही कुछ हासिल करता है। तुम्हारे अंदर वो जुर्रत है, तुम बस अपने खौफ पर काबू पालो। ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई बोतल निकाली और सोफिया को देते हुए कहा, ये जादुई पानी है। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे रास्ते में कोई बहुत बड़ी रुकावट आ गई है, तो ये पानी तुम्हारे काम आएगा, लेकिन इसे अक्ल से इस्तेमाल करना। सोफिया ने बोतल को हैरत से देखा और शुक्रिया अदा करते हुए इसे अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन सोफिया ने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार जंगल की तरफ जाएगी और जादुई गुलाब को तलाश करेगी। इसका दिल खौफ और तजस्सुस के दरमियान झोल रहा था, लेकिन इसने अपने दिल की आवाज़ सुनने का फैसला किया। जब वो जंगल की तरफ रवाना हुई तो हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। जंगल घना और सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती गई, दरख्त और ज्यादा बड़े और खौफनाक होने लगे। हर तरफ से अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगे, जैसे कि जंगल की मखलूकात इसे खबरदार कर रही हों कि वो वापस चली जाए। लेकिन सोफिया ने अपने दिल में हिम्मत पैदा की और आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वो एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंची जिसकी शाखें आसमान को छू रही थीं। अचानक एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। ये एक बहुत बड़ा दरिंदा था जो उसके सामने आ गया। इसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं और वो गुस्से से धार रहा था। सोफिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इसने जल्दी से अपनी जेब से जादुई बोतल निकाली और इसमें से एक बूंद जमीन पर गिरा दी। जैसे ही पानी जमीन से टकराया, वहां से एक रोशनी निकली और इस दरिंदे के सामने एक दीवार खड़ी हो गई। दरिंदा दीवार को देखते ही पीछे हट गया और वहां से गायब हो गया। सोफिया ने सुकून का सांस लिया और दोबारा आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वो एक गहरी वादी में पहुंची जहां से गुजरना तकरीबन नामुमकिन था। वादी के नीचे तेज पानी का बहाव था और एक पिल था जो काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। सोफिया को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। इसने थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचा कि क्या करे, वापस जाए या आगे बढ़े। इसी लम्हे इसे बूढ़ी औरत की बात याद आई, खतरात हर जगह हैं, लेकिन जो दलेर होता है वही कुछ हासिल करता है। इसने पिल को पार करने का फैसला किया। हर कदम के साथ पिल चरचराने लगा, जैसे वो किसी भी लम्हे टूट जाएगा। लेकिन सोफिया ने अपने खौफ को पसपुश्त डालकर पिल पार किया और दूसरी तरफ पहुंच गई। अब वो जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुकी थी, जहां दरख्तों के बीच एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी। सोफिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने सोचा कि क्या ये वही जादुई गुलाब है जिसकी तलाश में वो यहाँ आई है। जब वो रोशनी के करीब पहुंची तो इसकी आंखें हैरत से खिली रह गईं। वहां वाकई एक खूबसूरत गुलाब खड़ा था। इसकी पंखुड़ियां चमक रही थीं और उससे एक हल्की खुशबू आ रही थी जो पूरे जंगल को मुअत्तर कर रही थी।
सोफिया ने आहिस्ता से गुलाब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही इसने गुलाब को छुआ एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा जंगल हिलने लगा। जमीन फटने लगी और दरख्त एक दूसरे से टकराने लगे। सोफिया का दिल खौफ से लरजने लगा। वो फौरन पीछे हट गई और सोचने लगी कि क्या करे। क्या गुलाब को छोड़ दे या इसे ले जाए? इसी लम्हे बूढ़ी औरत की आवाज़ इसके कानों में गूंजी, याद रखो, ये गुलाब तुम्हें हर ख्वाब की ताबीर दे सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना खौफ भूलना होगा। सोफिया ने गहरी सांस ली और अपने खौफ पर काबू पाते हुए दोबारा गुलाब की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही इसने गुलाब को दोबारा छुआ, सब कुछ ठहर सा गया। दरख्त रुक गए, जमीन पुरसुकून हो गई और गुलाब की रोशनी और ज्यादा चमकने लगी। सोफिया ने गुलाब को आहिस्ता से अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही गुलाब इसके हाथ में आया, इसे महसूस हुआ कि इसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई है। इसका खौफ जैसे खत्म हो गया हो और उसके दिल में सुकून छा गया। इसने गुलाब को सीने से लगाया और वापस गांव की तरफ रवाना हो गई। जब वो गांव पहुंची तो सब लोग हैरत से इसे देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि सोफिया ने वाकई इस जादुई गुलाब को पा लिया है, जिसकी कहानियां बरसों से सुनाई जा रही थीं। सोफिया ने मुस्कुराते हुए गांव वालों को बताया कि इसने ये गुलाब कैसे पाया और किस तरह इसने अपने खौफ पर काबू पाकर जंगल के तमाम खतरात का सामना किया। ये कहानी सिर्फ एक गुलाब की तलाश की नहीं थी, बल्कि सोफिया के दिल की जुर्रत और उसके खौफ पर काबू पाने की कहानी थी। इस दिन के बाद सोफिया को न सिर्फ गांव वाले बल्कि दूर दौर के लोग भी बहादुरी की मिसाल के तौर पर याद करने लगे।